नमस्कार, तो आप देख रहे हैं आरआर के न्यूज चैनल। ब्रह्मा कुमारी इस हरपालपुर आश्रम पर पितृपक्ष के दोनों में विशेष अपने पूर्वजों पितरों के सम्मान में सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में उनके गुणों और कर्तव्यों को अपनाने का संकल्प लिया। हरपालपुर ब्रह्म कुमारी आश्रम प्रभारी ब्रह्म कुमारी आशा दीदी ने पितृपक्ष के बारे में आध्यात्मिक विचार रखे। उन्होंने कहा, हम आभारी हैं अपने उन पूर्वजों के लिए जिन्होंने उसे समाज दिया, जिन्होंने एक समझ दी, जिन्होंने समाज में संबंध दिए। हमारे पैरों के नीचे जो जमीन है वह हमारे पूर्वजों की जमीन है और वैसे भी हमारी संस्कृति है। धन्यवाद व्यक्त करते हुए आभार जताया और कहा कि पूर्वजों के लिए और यह आभार व्यक्त करने का पर्व श्राद्ध है। जाने अनजाने में कई गलतियों के लिए सच्चे दिल से क्षमा मांगते हैं और स्वयं में प्रायश्चित करते हुए परिवर्तन का संकल्प करते हैं। अपने पूर्वजों के गुण और कर्तव्यों को याद करते हुए उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं आगे के जीवन के लिए। कहा जाता है कि जब इतनी श्रद्धा के साथ शुभ संकल्प कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तो अवश्य अपने पूर्वजों के आशीर्वाद का अनुभव हम प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ श्रद्धा नहीं वहाँ श्राद्ध नहीं, वहाँ मजबूरी होती है, परंपरागत व्यवस्था होती है और भावनात्मक औपचारिकता होती है। वास्तव में आज हमारे पास जो कुछ भी है हमारे संस्कारों के रूप में, समृद्धि के रूप में, गौरव के रूप में, यह हमारे पूर्वजों की ही देन है। तो हम प्यार से उन्हें भोग स्वीकार करें और अच्छे कर्म करें जिससे उन्हें सदा खुशी अनुभव हो और हमें भी उनसे दुआएं प्राप्त होती रहे। कुलदीप वर्मा, बुंदेली न्यूज, हरपालपुर। सोचते हैं कि जैसे हमारे पूर्वज थे, जो उनके कर्म और व्यवहार था, वही हमें भी अपने समाज में, परिवार में आगे लेकर चलना है, क्योंकि हम आभारी हैं अपने उन पूर्वजों के लिए जिन्होंने हमें समाज में एक नया जीवन दिया, जिन्होंने हमें एक श्रेष्ठ समझ दी, जिन्होंने समाज में हमें अनेक प्रकार के संबंध दिए। हमारे पैरों के नीचे जो ये ज़मीन है जिस पर आज हम सम्मान के साथ जीवन जी रहे हैं, वह हमारे पूर्वजों की ही देन है। और वैसे भी हमारी संस्कृति है धन्यवाद व्यक्त करने की। आज जब भी कोई हमारे लिए थोड़ा भी कुछ करता है तो हम उसको धन्यवाद रिटर्न में तुरंत ही बोलते हैं। तो हम सभी भी अपने पूर्वजों के लिए यह आभार व्यक्त करने का जो आधार है वो है श्राद्ध का पर्व। जाने अनजाने में हमसे भी कई गलतियां हो जाती हैं और उन गलतियों से बचने के लिए हम सच्चे दिल से उनसे क्षमा मांगते हैं और स्वयं में प्रायश्चित करते हुए परिवर्तन करने का संकल्प लेते हैं। अपने जीवन में हम जो भी कर्म करते हैं अपने पूर्वजों के कर्तव्यों को और उनके समाज में जो मान प्रतिष्ठा है उसको देखते हुए उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करके करते हैं। अपने आगे के जीवन के लिए कहा जाता है कि जब इतनी श्रद्धा के साथ, शुभ संकल्प के साथ जब हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित कराते हैं तो हमारे विचारों की, हमारे सोच की, हमारे संकल्पों की उन तक वो पहुंच जाता है और पूर्वजों का आशीर्वाद हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ ही श्राद्ध होती है, जहाँ श्रद्धा नहीं वहाँ श्राद्ध नहीं। तो हमें श्राद्ध को श्रद्धा के साथ मनाना है, मजबूरी, व्यवस्था या परंपरागत को देखते हुए नहीं मनाना है, औपचारिकता के रूप में नहीं मनाना है, बल्कि वास्तव में ये पूर्वजों का सम्मान हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का एक आधार है। क्योंकि जीवन में चलते चलते हम कहीं ना कहीं अपने संस्कारों को, अपने स्वभाव को, अपने पूर्वजों की देन को भूल जाते हैं और गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तो ये जो वर्ष भर में 15 दिन के लिए पितृपक्ष के रूप में जो ये दिन मनाए जाते हैं,
ये दिन हमें फिर याद दिलाते हैं कि कैसे हमें अपने पूर्वजों की तरह अपने समाज को और अपने परिवार को लेकर आगे चलना है। तो उन्हीं की शुभ भावनाओं के साथ हम अपने जीवन में सदा आगे बढ़ते रहें तो सदा सुखी और समाज में सम्मानित जीवन जी सकेंगे। धन्यवाद। ओम शांति।